लेकिन आप उनको पहचान नहीं सकते। बाबा जी ने कितनी बार इशारा करके आपको बताया, इतनी शक्तियां आई हुई हैं, उनके माँ बाप नहीं पहचान सकते। जब मैं एक समय आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, तब मैं उनको काम दूंगा, उनसे काम लूंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। अब ये रात किसी को नहीं मालूम। तो कोई ये जरूर कहा कि जो शक्तियां हैं या जिनके बारे में कुछ आपको नाम मालूम, देखा तो आपने नहीं है, क्योंकि देखने वाली ये आंखें नहीं है, उनको इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उनके लिए आपके पास जीवात्मा में दिव्य दृष्टि है, दिव्य आंख है, तीसरी आंख, थर्ड आई। जब वो खुलेगी, वो भी खोलने का अधिकार केवल समय के संत सदगुरु को है, और वो दिव्य दृष्टि कोई खोल भी नहीं सकता। जब वो आंख खुल जाएगी, तब आप ये सब देखेंगे कि मतलब वो शक्ति कहां से आई, क्यों आई, किस काम के लिए आई, ये सब जानकारी आपको तब होगी। लेकिन इन शरीर की दो आंखों से आप कुछ नहीं देखते। ये शरीर की आंखें संसार को देखने को मिली है, उनमें भी आप धोखा खा जाते। तुम्हारे इन आंखों का देखा भी धोखा हो जाता, कानों का सुना भी धोखा हो जाता, बुद्धि से निर्णय किया भी धोखा हो जाता। ये तो धोखे का संसार ही है। तो यहाँ तुम धोखे से कैसे बचो? सबसे प्रथम तो कान ने ही धोखा दिया, बहका लिया, भरमा लिया। जिस नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के सारी सुते रूहों जीवात्माओं को सत्पुरुष ने जब मृत्युलोक मंडल पर उतारा, कभी एक कह के भेजा कि जा तो रही हो, नीचे काल माया का देश है, सबसे खराब है। तुमने कहीं किसी के बहकावे भरमा में आकर अगर ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी, तो काल माया तुमको बहका भरमा के अपने कर्मों के जाल में फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। ये सब समझा बुझा के भेजा से नहीं, एक बार ही नहीं उठा के फेंक दिया। लेकिन वो चीज तुम संभाल के रख नहीं पाए जो तुमको दी गई। सत्पुरुष ने जो नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के हम सब जीवात्माओं सुप्त रूहों को जो मृत्युलोक मंडल पर उतारा, और वो हम आप भूल गए और कह रहे भाई अपने देश से आई तो क्या लेके आई, कौन सा सामान लेके आई। हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देने वाला इसीलिए कह रहा। तो कुछ समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग सब कुछ भरा था। लेकिन काल ने होशियारी करके अरे कहा इसको फेंक, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, इसलिए काल के कहने पर अच्छा वाला तो गिरा दिया। फिर काल ने कहा लो ये मेरा सामान। तो काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल और कपट, ये हिंसा और मारकाट और व्यभिचार कोपचार, ये सब तो काल ने दिया, और हमने आपने सबने दिल खोल के लिया। अब एक महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये आवाज सृष्टि में किसी ने कभी नहीं लगाई। युग परिवर्तन की आवाज कभी नहीं। हाँ, जो पीछे युगों में शक्तियां, त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई। द्वापर में भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई। लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब देशी परिवर्तन की आवाज इन्होंने लगाई, उनको कितना इंतजार करना पड़ा। तो ये तो विश्व परिवर्तन की आवाज है प्रेमियों। बाबा जी को कितना समय लगेगा, लेना पड़ेगा, इंतजारी करना पड़ेगा, यही तुम्हारी समझ में नहीं आया और इसी से तुम बोल ब्रह्म में चले गए। जब बच्चों को भूल जाओगे तो बोल ब्रह्म में चले गए। फिर सच्चाई और अच्छाई और नेक और भले सब तुम्हारे यानी मस्तिष्क से निकल जाएगा।
कोई बात तुम्हारे पास भी समझदारी की नहीं रह जाएगी। इससे आज ये बड़े पुण्य कर्मों का फल जो आज आप ये सत्संग